राव सनमाना सहित बरात, राव सनमाना आय सुमांगी भगवाना, आय सुमांगी भगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, लगन से पहले बरात आई। बैठ गए आगे बराती। कातेपुर प्रमोदय अधिकारी, कातेपुर प्रमोदय अधिकारी। ब्रह्मानंद जो सब लही, ब्रह्मानंद लोग सब लही। बड़ो दिवस विभीषण कहनी, बड़ो दिवस विभीषण कहनी, बड़ो दिवस विभीषण कहनी, बड़ो दिवस बारात का स्वागत भया जनवासे में। गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगणों के संग में बारात में पधारे। गुरुदेव भगवान को राम लक्ष्मण जी ने सिर चरणों में साष्टांग दंडवत किया। चक्रवर्ती महाराज विश्वामित्र बाबा को दंड प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद पाए। राम लक्ष्मण से मिलकर और चक्रवर्ती महाराज ऐसे आनंदित हुए मानो कुआं प्यासे से मिल रहा। प्यासा कुएं से मिले ये तो घटना नहीं है, लेकिन कुआं ही प्यासे से मिल रहा है, ये सुखद घटना घटी। मिलने की एक ललक होती है। ये जो अपनी पंच कोसों वाली खोपड़ी है ना, इसको बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। इसमें बहुत आइटम नहीं फिक्स करना चाहिए, क्योंकि फिर ये काम करना बंद कर देती है। हृदय और ये मस्तिष्क मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, प्राणमय, अन्नमय जितना कोश रित रहेगा उतना ही एक दूसरे के साथ बैठने पर रस आएगा, आनंद बढ़ेगा। देखिए कितनी व्यस्तता है लोगों को। बाबू बता रहे थे, किसी ने पूछा महाराज आप मिलते क्यों नहीं हैं? कहाँ मिले हो? बहुत मिले, 30 साल से मिलते ही रहे। अब इसलिए नहीं मिलते हैं कि आप ही क्यों मिलना चाहते? क्या है? कथा सुनिए। देखिए कथावाचक से कथा सुनिए और कथा को रहने की आदत डालिए। मिलिए मिलाइए नहीं, कथा सुनिए, आनंद में रहिए, प्रेम में बहिए। मिलिए मेरे श्री सीताराम जी के गुण समूह से, इसका चिंतन करिए। व्यक्ति में न उलझिए। व्यक्ति के द्वारा कही गई कथा है, उस कथा के रस में रहिए। यह कथा ही लोक परलोक को संवारती है। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ई कथा। वहाँ लिखा है यह कथा ई कथा करऊ श्रवण पुटपान। कथा में रहिए, आनंद में उतराइए, डूबिए। कथा ही हमारा कल्याण कर रही है, कथा ही आपका कल्याण करेगी। जो जितना चाहे, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा को नहाए।
ब्रह्मा जी नहाए या में विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए या में विष्णु जी नहाए, भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे बाबो को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। बड़े सुंदर भाव हैं। किसी सिद्ध पुरुष की सन्निधि प्राप्त करिए और उनके मार्गदर्शन से चलने का अभ्यास करिए। बारात एक पक्ष पहले आ गई। प्रथम बारात लगनते आई। अयोध्या वासी बारातियों का मिथिला वासी घराती बड़ा ही सुंदर स्वागत करते हैं। सखियों ने राम लक्ष्मण जैसे और 2 बालक देख लिए चक्रवर्ती महाराज जी के संग में। और यहाँ महाराज कुशध्वज और शीरध्वज, शीरध्वज जी और कुशध्वज जी की 2 बेटियां अर्थात 4 बेटी यहाँ। मिथिलावासी भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, हे भगवान ब्रह्मा, हम लोगों के जीवन में कोई भी पुण्य संग्रहित आप मानते हो तो ऐसी कृपा करिए कि अयोध्यापति अपने 4 पुत्रों का विवाह हमारे महाराज की 4 पुत्रियों से संपन्न कर लें और अयोध्या का आनंद मिथिला में, मिथिला का ऐश्वर्य अयोध्या में। छंद भाव रखते। नगर के लोग क्या सोचते हैं, ये 4 का 4 से कोई उपमा नहीं। देखिए, प्रजा जैसा राजा के मंगल के लिए मांगती है ना, भगवान ब्रह्मा वैसा कर भी देते हैं। मनुष्य के धन की, उसके रंग ढंग की, चाल की, उसके सन्मुख लोग प्रशंसा करते हैं, परंतु उसके पीठ पीछे उसके स्वभाव की, उसके सद्गुण की, उसके विद्या की, उसके शील की, उसकी सहजता की, उसकी साधुता की प्रशंसा होती है। यही वो होता है जिसकी प्रशंसा उस जीव के पीठ पीछे होती है। सामने जो प्रशंसित कर रहा है वो भय बस कर रहा है। आपके न रहने पर जो प्रशंसा प्राप्त होती है वो प्रेम बस, आपके जीवन बस, आपके विहार बस प्राप्त होती है। मनुष्य को यही कमाना चाहिए, पाना चाहिए। नगर के लोग क्या सोचते हैं, उपमान को कह दास तुलसी, कथहु कवि को विधि कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु से गई है, और नारी सकल पसारी, अंतर विधि वचन सुनावहि, ब्याही औचार उपाय, यही पुर हम सुमंगल गावहि, हम सुमंगल गावहि, हम सुमंगल गावहि। ब्याहियहु चारि भाई, एहि पुर। शीलता जन्म जन्मांतर के संस्कारों का परिणाम है। जो शील है वो रुग्ण नहीं हो सकता है, और जिसकी भाषा में तलवार है उसकी भाषा में कमल का पुष्प नहीं आ सकता है। ये कहना रहेगा, दोनों कैसे एक साथ बैठेंगे? यदि कमल का पुष्प है और तलवार आ गई तो कट जाएगा। कई लोग देखे होंगे आप, भाषा के बड़े मधुर होते हैं, इतना मधुर बोलते हैं, उनको लेने का मन करता है, उनकी वाणी छीन लेने का मन करता है। वाणी हमारे चित्त की खेती है। जो भाषा है ना,
वो चित्त की खेती है। जो चित्त में चलता है वही हमारी जिह्वा से निकलता है। इसलिए सर्वकाल प्रयास करना चाहिए कि चित्त हमारा सहज रहे, निर्मल रहे। नगर के नर नारी यही मांगते हैं, विधि ही वचन सुना वही ब्याह्यहु चारिउ भाई एहपुर हम सुमंगल कहीं परस्पर नारि बारि विलोचन पुलकतन सखी सब कर पुण्य पयो निधि हमारे जीवन की जैसी यात्रा होती है उसी प्रकार हमारे जीवन में सब कुछ उपस्थित होता है। अपने जीवन में आई किसी भी व्यथा का कारण किसी और को न दे सती अम्बा की तरह। ये अपना खेला है, अपनी रचना है, अंग्रेजी में कहे तो अपना क्रिएशन है ना।